बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 अगस्त और दिन है जुमेरात का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि नून लीग के अंदर एक बड़ा ग्रुप मरीम नवाज़ के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। नून लीग के अंदर एक बड़ी बगावत फट चुकी है और ये ग्रुप बाकायदा तौर पर मरीम नवाज़ के अगेंस्ट मुनज़्ज़म होकर शिकायत भी लगा चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि क्या चल रहा है इस वक्त नून लीग के अंदर। दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान साहब की जो ज़मानत आज हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इसने एक बात तो कंफर्म कर दी है कि इमरान खान साहब को जो इतना अरसा इन केसेस में जिनमें आज ज़मानत हुई है गिरफ्तार रखा गया, जेल में रखा गया, ये गिरफ्तारी या ये जो जेल में उनको रखा जाना था ये गलत था और इस चीज़ के ऊपर आज चीफ जस्टिस यासीदी साहब ने स्टैंप लगा दी है। आज की जो रिहाई और इमरान खान साहब की जो ज़मानत है इन 8 मुकदमों में, वैसे तो अलकादिर केस भी है, उसी केस में इमरान खान साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाई? अदालत में ऐसा कौन सा एक नुक्ता था जो तो 3 दिन से मैं आपको हाईलाइट भी कर रहा था, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को ज़मानत मिली, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से मुलाकात पर मुश्तमिल एक कॉलम लिखा था सुहेल वड़ाइच की जानिब से। इस कॉलम की जो तरदीद है वो आ गई है कि इस किस्म की कोई गुफ्तगू आर्मी चीफ साहब ने नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं, और सिर्फ उसमें उन्होंने ये दावा नहीं किया कि माफ़ी जो है वो इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप मांग लें, उन्होंने ये भी कहा था कि जो आर्मी चीफ साहब के सदर बनने की या कुछ इख्तियारात लेने की जो खबर है जी वो एजेंसीज़ की तरफ से आ रही। तो अब ये बहुत बड़ी बात सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से की गई है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि मामलात क्या चल रहे हैं, क्योंकि DGISPR ने इसकी जो तरदीद है वो जारी की, और ये भी आपको बताऊंगा जी कि ये तरदीद की जो ज़रूरत है वो आखिर क्यों पड़ी अगर सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से जो कॉलम है वो वाकई जो खबर की हद तक है अगर वो दुरुस्त है। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि मरीम नवाज़ के अगेंस्ट जी एक बड़ा जो ग्रुप है वो नून लीग के अंदर ही मुतहरिक हो चुका है। कैसे जी? खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी। नून लीग के चंद अरकान असम्बली पंजाब हुकूमत से नाखुश हैं। नून लीग के नवाज शरीफ से नून लीग के चंद MNAs ने हुकूमत के खिलाफ शिकायत की है। ब्यूरोक्रेसी हमारे हल्के के काम नहीं कर रही, DC DPO समेत अफसरान बात नहीं सुनते, लोगों के काम नहीं करेंगे तो इलेक्शन में कैसे सामना करेंगे। लीगी अरकान नवाज शरीफ ने अरकान को कहा कि वो CM को हिदायत देंगे। अब नाज़रीन इसको मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ। पिछले दिनों जो खबर एक आई थी, जो इकबाल सुंगेड़ा साहब हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और फिर ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा पेश किया था, और फिर एक थ्योरी आई थी जी कि वो मरीम नवाज़ के कहने के ऊपर उनको जो अरेस्ट है जी वो किया गया, और ख्वाजा आसिफ इसके ऊपर बड़े नाराज़ थे जी और कह रहे थे जी कि ये क्या खुद से ही जो है वो ये डायरेक्ट हो रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तबादले वगैरह हैं या ब्यूरोक्रेसी के जो डिसीजंस हैं वो उसमें कौन मुदाखलत कर सकता है, उसमें मैं किसी को मुदाखलत नहीं करने दूंगी। ये मरीम नवाज़ के हवाले से सामने आया था। अब जी इसी का ये फॉलो अप आप समझे इस स्टोरी का, और अब ये दावा किया जा रहा है जी कि नून लीग का एक बड़ा ग्रुप मरीम नवाज़ के अगेंस्ट हो चुका है। और क्यों हो चुका है जी? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से मरीम नवाज़ कह रही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो मैं किसी को मुदाखलत नहीं करने दूंगी, तो नून लीग के लोग पंजाब हुकूमत से के हवाले से मरीम नवाज़ के हवाले से ये शिकायत कर रही हैं जी कि कोई DPO वगैरह हमारी या DC वगैरह हमारी जो बात है जी वो नहीं सुनता, नहीं हमारे हल्के के जो काम है वो करता है, तो हम आगे इलेक्शन किस तरीके से लड़ेंगे। और ये शिकायत बाकायदा तौर पर वो नवाज़ शरीफ के पास लेकर गए हैं, और नवाज़ शरीफ ने उनकी शिकायत सुनी और कहा जी कि मैं वाकई इस मामले के ऊपर मरीम नवाज़ को जो हिदायत है वो करूँगा, यानी कि एक्शन जो है वो मामले के अगेंस्ट लूँगा। इससे पहले ख्वाजा आसिफ का भी इसी किस्म का जी इशू था और उन्होंने जो इस्तीफ़ा था वो तक पेश कर दिया था। तो नून लीग के अंदर मरीम नवाज़ के लिए जो हालात हैं जी वो भी ज़रा मुश्किल होते जा रहे हैं, और वैसे भी जिस तरीके से इस वक्त पंजाब हुकूमत चलाई जा रही है वो भी आपके सामने है जी। मामलात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो इस वक्त अरूज के ऊपर हैं। तो बहरहाल जी एक तरफ नून लीग को जो चुनतखब हुकूमत है जी मुक़तदरा की जानिब से भी कुछ इस किस्म की वाइब्स जो है वो शेयर की जा रही हैं कि बस अब आपका टाटा बाबा है, और दूसरा नून लीग के अंदर से भी अब इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आना। तो ये सारी अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें और फिर इसी तरह से बहुत सारे
जो कुछ सहाफ़ी हैं जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है। और टीवी चैनल्स के ऊपर भी हम देखते हैं कि नून लीग को बड़ा जो है वो टारगेट वो भी कर रहे हैं जी कि आप तो हैं ही झूठे और आप ये हैं तो आप वो हैं। ये सारी अगर डॉट कनेक्टिंग करें तो इस हवाले से एक जो है वो निचोड़ ये फिर निकलता है कि नून लीग को वाकई अब टाटा बाय बाय जो कहने का वक्त है जी वो आ गया है। दूसरी खबर आपसे शेयर करता चलूँ जी कि इमरान खान साहब को आज ज़मानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। चौथी पाँचवीं समात में इमरान खान साहब की ज़मानत ये मंजूर हुई है। जो नाज़रीन जो रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगी बात। मैं मुसलसल ये बात कर रहा था कि चीफ जस्टिस अफरीदी बार बार जो इल्तवा कर रहे हैं, जो उन्होंने ये बात की है जी कि हम पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे, उसका मतलब ही यही है कि वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं जी कि ये जो फैसला किया गया है जिसमें फाइंडिंग दी गई है, ज़मानत के केसेस में तो आप फाइंडिंग दे ही नहीं सकते, ये फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के वकील को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रोसिक्यूशन आके अपने जो है वो कुछ नुक्तों के ऊपर बात करे। मुतमईन नहीं करेंगे तो हम ये जो केस है जी उनका उड़ा देंगे, इमरान खान साहब को ज़मानत दे देंगे और इमरान खान साहब को इसमें ज़मानत मिलनी है। चीफ जस्टिस अफरीदी साहब इस पर सेटिस्फाइड थे। आज वही चीज़ हुई। वक्फे से पहले जो कुछ समात हुई थी, मैंने रिपोर्ट भी सारी चीज़ें की थी। उन्होंने 2 सवाल पूछे जी। एक ये जी कि आप बताएंगे इस केस में फाइंडिंग कैसे फैसले में दी जा सकती हैं, और इसी किस्म का केस था, हम पहले भी एक ज़मानत दे चुके हैं तो अब हम दोबारा ज़मानत क्यों ना दें, तसलसल का असूल क्यों लागू नहीं होता। इन दोनों नुक्तों के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन थी जी वो मुतमईन नहीं कर पाई, बल्कि प्रोसिक्यूशन ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया जी कि वाकई हाई कोर्ट का जो ये फैसला था ये कुछ उन्होंने तजावुज़ जो है वो कर लिया, ये फैसला वो नहीं दे सकते थे, मेरिट को टच जो है वो नहीं कर सकते थे। खुद प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये जो इकरार है वो उनको करना पड़ा। तो इस पर जी फिर एंड में फैसला आया। 1 लाख के ज़मानती मुचलकों के बस ज़मानत मंजूर की गई है जी। 8 मुख्तलिफ केसेस थे, दरखास्तें थी जिनमें इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है। और चैम्बर में ये जो फैसला है जी वो सुनाया गया, फैसला लिखा गया है, सुनाया तो ओपन कोर्ट में गया है, लेकिन फिर उसके बाद चीफ साहब ने कहा कि आप आ जाएँ चैम्बर में, आपके सामने दोनों फरीकों के सामने में जो फैसला है जी वो लिखवा देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब को आज ये ज़मानत मिल गई है। कहने की इसमें बात, ये इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आज ये साबित फिर हो गया है कि 9 मई के केसेस में जो इमरान खान साहब को 2 साल से गिरफ्तार रखा गया है वो गलत गिरफ्तार रखा गया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गलत थी, इमरान खान साहब को जेल में रखना गलत था, और इस बात के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो स्टैंप है जी वो लगा दी है। वैसे तो सबको ही मालूम था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, सब ये कहते भी थे, नज़र भी चीज़ें आ रही थी जी कि गलत है, ये नहीं इस तरह से गिरफ्तारी हो सकती, केसेस भी जाली है, इमरान खान साहब का क्या लेना देना। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस चीज़ के ऊपर जो स्टैंप है जी वो लग गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि बयानिया जिस तरीके से बनाया जा रहा है या तासुर दिया जा रहा है कि 9 मई हुआ और इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो माफ़ी मांगे, तो सुप्रीम कोर्ट अब ये स्टैंप जो है वो लगा रही है कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो होनी चाहिए, कैसे फाइंडिंग दी जा सकती है, और अभी तक चलान या फर्द जुर्म इस केस के अंदर आयद नहीं हुई इमरान खान साहब के ऊपर, तो कैसे इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सकता है। तो ये सब कुछ गलत इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो इक़दाम थे जी वो किए गए, और ये स्टेप आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी लग चुकी है। अलीमा खान साहबा ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ गुफ्तगू की है। कल से जी एक खबर चल रही थी जिसमें बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कहा जा रहा था जी कि उनके सेल के अंदर जो करंट की तारें हैं जी वो लगाई गई हैं और उनको 2-3 मरतबा करंट भी लग चुका है। उनके पाँव जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उनको कपड़े भी जो है वो धोने के लिए अगर वो देती हैं तो वो भी उनके आगे नहीं पहुंचाए जाते कि उन्हें साफ़ जो कपड़े हैं वो मिल सकें। उन्हें टॉर्चर जो है वो ये सारी चीज़ें करके किया जा रहा है और इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो जो है वो बात मान जाए। तो इस चीज़ के ऊपर जब अलीमा खान साहिबा से जो गुफ्तगू है वो की गई तो अलीमा खान साहिबा ने कुछ चीज़ों की जो तस्दीक है वो की है। उनकी तस्दीक जो है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि ये मामला क्या है। अलीमा खान साहिबा की जानिब से कहा गया जी कि कल अली बुखारी की जानिब से जो एक मुलाकात है वो की गई है इमरान खान साहब से, और अभी तक ये जो डिटेल सामने आ रही हैं कि अलीमा खान साहबा के साथ ये सलूक किया जा रहा है, इस हवाले से हमारे पास फ़िलहाल कोई डिटेल नहीं है। और उन्होंने एक किस्म की तरदीद आप कहें कि की है कि इस किस्म का कोई जो सलूक है वो अलीमा खान साहबा या इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। तो बहरहाल जी सख्तियाँ तो बिल्कुल ज़रूर हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जिसमें से कुछ सख्तियाँ ये कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही या किताबें जो है वो नहीं पढ़ने दी जा रही, लेकिन ये तो लिटरली एक टॉर्चर का तरीका है। तो इस पर एक तरह से अलीमा खान साहबा की जानिब से जो तरदीद है वो की गई है। बहरहाल इसका मकसद देखिए ये भी समझ में आता है जी कि इस किस्म की अगर खबरें फैलाते हैं तो एक पैनिक जो है वो क्रिएट होता है और इमरान खान साहब के ऊपर दबाव मज़ीद बढ़ता है कि खान साहब जो है वो बस अब बस कर दें और
इमरान खान साहब पीछे हो जाएं और जो है ताकि इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया है और उनके जो कारकुनान है, रहनुमा हैं जो कि जेलों में हैं, उन सबको जो रिलीफ है वो मिल सके। तो इस किस्म का चीज़ें करके एक डर खौफ भी फैलाने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल जी ये भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे नुसरत जावेद साहब, जिनकी जानिब से ये जो खबर है, ये जो बड़ा दावा था वो किया गया था और फिर उसके बाद अलीमा खान साहब की एक तरह से ये जो तरदीद है जी वो भी सामने आ गई है। सुहेल वड़ाइच साहब ने जो एक कॉलम लिखा था जी, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, और इस पर जी उन्होंने ब्रसेल्स में जो आर्मी चीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई थी उस मुलाकात का भी उन्होंने जिक्र किया और फिर कहा जी कि कुछ सवालात भी मैंने उनसे किए और उन्होंने कहा जी कि माफ़ी जो है वो मांगनी पड़ेगी, तभी जाकर मुसालियत का सिलसिला चल सकता है। फिर उनसे जब ये कहा गया जी कि सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से अपने कॉलम में ये दावा किया गया जी कि एजेंसीज़ हैं जो ये ख़बरें फैला रही हैं आपसे मुतल्लिक के साथ, शायद आप जो है वो कोई सदर वगैरह बनेंगे। तो पहले तो इसके ऊपर जो है वो DGA-SPR साहब की जानिब से जो तस्दीद है जी वो आ गई है। पहले तो उनकी मैं तस्दीद बताता हूँ, फिर इसके ऊपर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जी वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। DGA-SPR साहब की जानिब से कहा गया जी कि सुहेल वड़ाइच की ये नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे इसे कानून के कटहरे में आना होगा। क्या जियो और जंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? सवालिया निशान। हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फ़ौज एक ज़िम्मेदार इदारा है, ये DGA-SPR साहब की जानिब से कहा गया है। अब जी सुहेल वड़ाइच साहब ने जो तीन कॉलम लिखे और एक कॉलम में तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरी कहानी लिखी कि मेरी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने ये जो गुफ्तगू है वो मेरे साथ की। तो बहरहाल ये जो दो बातें थी ना, एक माफ़ी वाली और एक एजेंसी से खबरों वाली, ये कोई छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें। और मेरे ख्याल से सुहेल वड़ाइच के अगर तीनों कॉलम जो है वो देखे जाए तो उनमें जो उनका ओपिनियन है उससे इख्तलाफ और जो तनकीद वगैरह उसको आप साइड पर रखें और सिर्फ अगर ख़बर के ऊपर बात करें तो एक जर्नलिस्ट है उनकी जानिब से ये जो खबर है वो दी गई है और उस खबर के ऊपर तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 6-7 दिन तो हो गई होंगे, उसके बाद जो तरतीब है वो आ रही है। तो एक तो ये खबर अगर सुहेल वड़ाइच की जानिब से दी गई तो वैसे ही नहीं दी होगी। अब इसके हवाले से मुख्तलिफ ख्याल किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ डिस्कशन चल रही है कि सुहेल वड़ाइच के कॉलम लिखने के बाद जो ये माफ़ी वाला एक बयानिया था शायद इसको अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रेशर बड़ा आ रहा था, तो एक तरदीद जो है वो लाजमी थी ताकि अपने ऊपर से जो मलबा है वो हटाया जा सके कि हमने इस किस्म की कोई जो बात है वो की है। क्योंकि सवाल फिर ये भी लोग करें कि सुहेल वड़ाइच इतनी बड़ी जो बात है वो खुद से ये कैसे कहानी घड़कर जो है वो कह सकते हैं। खबर की हद तक तो हमें मानना पड़ेगा कि एक सहाफ़ी अगर खबर दे रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। जहाँ तक उसके तज्ज़िये की बात है तो उसको आप छोड़ दें, वो उसका जो ओपिनियन है दूसरों का ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन खबर की हद तक जो बात है जी वो करते हैं। तो इस वक्त ये जो डिस्कशन है जी वो चल रही है, ख्यालात मुख्तलिफ किए जा रहे हैं जी कि ये मुमकिन तौर पर जो चीज़ है अब वो हो सकती है। लेकिन खैर अब DGA-SPR की जानिब से भी अगर इस तरह से फ्रंट पर आकर तरदीद इसकी की गई है, कहा गया जी कि नामुनासिब है इस तरीके से करना, तो मेरे ख्याल से अगर वाकई इस किस्म की कोई चीज़ होती तो अभी तक शायद सुहेल वड़ाइच को के अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई भी हो जाती कि आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं। क्योंकि इस बात कॉलम को लिखे हुए भी कोई 5-7 रोज़ जो है वो गुजर चुके हैं और फिर 5-7 रोज़ के बाद ये जो तरदीद है वो आई है। उसी वक्त भी जो तरदीद थी वो आ सकती थी। फिर उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब जो उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि अगर वाकई आपने ये मनगढ़ंत कहानी बयान की है जिस तरह से DGA-SPR साहब कह रहे हैं, तो इतना सीनियर जर्नलिस्ट होकर तो ये इस किस्म की जो खबर है या कॉलम जो है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदारी का जो मुजाहरा है जी वो आपकी जानिब से किया गया है। तो बहरहाल जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने आई है सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से। अलीमा खान साहब की जानिब से एक और स्टेटमेंट भी दी गई है। इमरान खान साहब की जो आज ज़मानतें हुई हैं तो उन्होंने कहा है जी कि हमारा अगला स्टॉप इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ पर अलकादरी ट्रस्ट केस में 4 महीनों से हमारी अपील पड़ी हुई है और उसके ऊपर अभी तक जो तारीख है वो ही नहीं दी जा रही। तो एटलीस्ट उन्होंने मुस्तरद करनी है, मंजूर करनी है, जो कुछ भी करना है उसके ऊपर फैसला सुनाएं ताकि हायर फोरम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसमें जो है वो हम आ सकें। सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, उनसे एक सवाल पूछा गया है आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन से मुतल्लिक के कानून तो बना दिया गया था बाद में तरमीम करके कि अब 5 साल होगी, लेकिन आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि वैसे तो ये लीगल मामला है, लेकिन हमारी इस पर राय ये है कि एक जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर आना चाहिए। 3 साल
का नोटिफिकेशन इन फील्ड था तो 2 साल का मज़ीद भी आना चाहिए। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने बड़ी जल्दी अपने जो एक यू टर्न है वो लिया और अब वो कहते हैं जी कि नहीं 5 नोटिफिकेशन तो ठीक है 3 साल का है, लेकिन चूँकि तरमीम में 5 साल किए गए थे तो अब एक और नोटिफिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो तैनाती हुई है वो 5 साल के लिए ही हुई है और वही 5 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जी, मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। एक और ख़बर भी देता चलूँ जी, कामरान शाहिद साहब हैं जी, कामरान शाहिद साहब ने कल अफनान सेनेटर अफनान जो हैं जी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो भरम भी हुए हैं, काफ़ी बातें भी उनको सुनाई हैं कि आप झूठे हैं, आप कौन सी नून लीग की बात करते हैं। तो नून लीग के अगेंस्ट ये जो मामलात हैं जी वो भी अचानक से खुल चुके हैं। नून लीग मरीम नवाज़ के अगेंस्ट भी ग्रुप मुतहरिक हो गए हैं जी, खबरें भी जो है वो आना शुरू हो गई हैं। तो लग यही रहा है कि कोई बहुत बड़ी जो तब्दीली है जी वो आने जा रही है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।